तो यह भ्रम द्वंद्व बंधन कट सकता है। अन्यथा और किसी साधन से यह जड़ चेतन का कर्म के द्वारा, उपासना के द्वारा, योग के द्वारा और भी कई साधनों के द्वारा यह आपका अध्यारोप बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। भ्रांतियाँ और जुड़ जाएगी। केवल आपको पृथक पृथक इसका बोध हो जाए, जड़ क्या है और चेतन क्या है। जड़ जो अपने को भी नहीं जानता है और दूसरे को भी नहीं जानता है। कौन दृश्य है और कौन दृष्टा है, तो दृश्य तो वह कहला जाएगा जो कि दिखाई पड़ता है किंतु देख नहीं सकता। दृष्टा उसे कहते हैं जो सबको तो देखता है और अपने को भी देखता है, लेकिन जड़ पदार्थ उसे नहीं देख सकते हैं। इसी तरह कौन आत्मा है और कौन अनात्मा है, तो आत्मा शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, पानी से भीगता नहीं, कौन से सूखता नहीं। ऐसा लक्षण जहाँ घटित होता है वो आत्मा होता है। और जहाँ ये जल से भीग जाए, अग्नि से जल जाए, और इसी प्रकार जो है हवा से सूख जाए और अग्नि में पानी में भीग जाए, इस तरह से इस अनात्म देह को अपना रूप न जाने, बल्कि इससे अपने को अलग जाने। कौन पर प्रकाश है, कौन स्वयं प्रकाश, तो जिसको जानने में अन्य की साधन की जरूरत पड़ती है, अन्य के साधन के बिना जिसका ज्ञान नहीं होता है, उसे पर प्रकाश कहते हैं। जैसे जगत के पदार्थ ये सब पर प्रकाश है, क्योंकि जब तक आँख ना होगी आप इनको देख नहीं सकेंगे, बुद्धि नहीं होगी जान नहीं सकेंगे, चित्त नहीं होगा चिंतन नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह से यह मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा जो जाना जा रहा है ये सब पर प्रकाश है, और मैं इन सब को जानने वाला स्वयं प्रकाश हूँ। मेरे जानने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं, इसीलिए तुम आत्मा को स्वयं प्रकाश कहते हैं। और आत्मा के अतिरिक्त जो भी सारा दृश्य जगत है सब पर प्रकाश अनात्मा है। इस तरह का अलग अलग ज्ञान हो जाने से दृश्य से मन हटकर दृष्टा में, जड़ से मन हटकर चेतन में, अनात्मा से मन हटकर आत्मा में, पर प्रकाश से मन हटकर स्वयं प्रकाश में जाग जाता है। इस प्रकार बोध कराने वाला ही सच शास्त्र और सच्चा सत्संग है। कौन का सत्संग, कौन सा सत्संग तुम्हें ग्रहण करने योग्य है? कहीं ज़्यादा जोर शोर हो रहा है, ढोल मजीरा बज रहे हैं, राग रागनियाँ अलग अलग स्वर निकल रहे हैं, अलग अलग ढंग से गाकर एक श्लोक को 25 तरह से अर्थ करके आपको प्रभावित कर देते हैं। एक ही दोहा, एक ही चौपाई के अनेकों अर्थ करके कुशलता दिखाते हैं वक्ता लोग, पर ये आपको कल्याण का साधन नहीं बता रहे हैं। इससे आपका कल्याण नहीं होगा। कल्याण कब होगा? जब ऐसा सद्गुरु आपको मिल जाए तो देह को अनात्मा, देह को जड़, देह को पर प्रकाश, देह को जो है अनित्य समझा सके, आपके बुद्धि में बिठा सके, और इसको जो अंदर बैठा है, जो जान रहा है सबको, वह चेतनात्मा तुम हो, ऐसा कोई ज्ञान कराने वाला गुरु मिले तभी कल्याण हो सकेगा। अन्यथा सभी अज्ञान एवं बंधन रूप मार्ग है। अन्य सब क्या कर रहे हैं? ये लोग आपको अज्ञान में ही, बंधन में ही डाल रहे हैं, भ्रम में ही फंसाते हैं। कल्याण इनके द्वारा नहीं होगा। चाहे जिसके ज़्यादा शिष्य होते हैं, मंद बुद्धि वाले उसी को गुरु मानते हैं, उसको सच्चा मानते हैं। जहाँ कम लोग जाते हैं तो वो थोड़े लोग सोचते ये कोई गुरु है, ये कोई ज्ञान है, ये कोई सत्संग वो है। लाख लाख लोग जहाँ बैठते हैं, जहाँ बैठने को जगह नहीं, इस प्रकार की महिमा गाते हैं। तो ये मंद बुद्धि वाले उस तरफ झुक जाते हैं
और जहाँ चेतन तत्व आत्म तत्व की बात समझाई जा रही है, वहाँ पर तो उनके कोई पुण्य पुंज बिना मिल नहीं सकता। रामायण में भी कहा है, जब तक पूर्व जन्म के पुण्य नहीं होंगे तब तक यह सत्य और ये सत्संग मिलना भी पुण्य पुंज बिना, उसके बिना मिले नहीं सकता। सत्संगति अति दुर्लभ संसार में सत्संग का मिलना ये दुर्लभ तत्व है, सहज सबको मिलता नहीं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का अटल मत है। आकाश, वायु, तेज, जल तथा पृथ्वी इस पांचों महाभूतों के 25 तत्वों से निर्मित हुआ समस्त जीवों का यह स्थूल शरीर अति अधम कहलाता है। जीव के पास में 3 शरीर होते हैं। एक होता है जो दिखाई पड़ रहा है आँखों से, स्थूल शरीर। एक इसके अंदर होता है जो कर्म का करने वाला, फलों का भोगने वाला और 84 शरीरों में जाने वाला सूक्ष्म शरीर एक, और उसका कारण शरीर तीसरा है कारण शरीर। ये 3 शरीर जीवात्मा को मिलते हैं जब तक आत्म ज्ञान नहीं होता। फिर से आकाश, वायु, तेज, जल तथा पृथ्वी इस पांचों महाभूतों के 25 तत्व से निर्मित हुआ समस्त जीवों का यह स्थूल शरीर अति अधम कहलाता है। ये अधम कहलाता है, अति अधम। इस शरीर के अंदर मल के अलावा और दूसरा कुछ भी नहीं, चेतन तत्व को छोड़ दिया जाए तो फिर इसमें अति नीचता ही भरी है। तो 5 महाभूत के 25 तत्व का बना यह शरीर स्थूल शरीर है। यह जीवात्मा अपने कर्म से ग्रहण करता है। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। मनुष्य 84 लाख में घूमता है ऐसा नहीं, जीव 84 लाख। मनुष्य तो एक शरीर का नाम है, स्त्री जैसे एक शरीर का नाम है, पर हाथी घोड़ा एक शरीर का नाम है। ऐसे 84 लाख प्रकार के अलग अलग आकार को अभी आप जो यहाँ स्त्री पुरुष बनकर बैठे हैं, गधे और गधेड़ी बनकर आप रहे हैं, कुत्ते और कुतिया बनकर आप रहे हैं, सांप और सर्पणी बनकर रहे हैं, हाथी हथनी बनकर रहे हैं, ऊँट ऊँटनी बनकर रहे हैं। लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर को धारण करके ये 84 लाख प्रकार के शरीर मिलते हैं, सूक्ष्म शरीर के जीवात्मा। प्रत्यक्ष में पिता माता के रजवीर्य को सबसे निकृष्ट धातु माना जाता है। तो ये जो निकृष्ट धातु है, देखने में, सूंघने में, छूने में, चाटने में कोई प्रकार से उसको ग्रहण किया नहीं जाता। ऐसा वो निकृष्ट धातु कपड़े पे गिर जाए तो उस कपड़े को जब तक धोएंगे नहीं, बदलेंगे नहीं, चैन नहीं पड़ेगा। शरीर पर अपना ही गिर जाए तो भी हमको उससे जब तक साफ नहीं करते हैं, धोते नहीं हैं, तब तक चैन नहीं पड़ता। ऐसे गंदी धातु से बना शरीर, और जिसको अज्ञानी व्यक्ति मैं और मेरा करके इसमें ही बुद्धि जोड़ देता है। यह मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरी है और ये मेरे हैं। ये 3 और आकार जोड़ लेता है। मैं के साथ मेरापना जहाँ जोड़ दिया, मैं के साथ में मेरीपना जहाँ जोड़ दिया, मैं के साथ मेरेपना जहाँ जोड़ दिया, तो ये मैं के साथ जहाँ तक रा और जहाँ तक री और जहाँ तक रे तुमने संग्रह कर लिया, गठबंधन कर लिया, मेरा मेरी भाव कर लिया। बस ये जब तक तुम्हारा रहेगा, कितना योग करो, यज्ञ करो, दान करो, तप करो, तपस्या करो, व्रत उपवास पूजा पाठ तीर्थ मंदिर करो, कभी कभी कल्याण नहीं होगा जब तक कि तुमने इस गंदे से गंदे ब्रज बीज
पिता माता के संग्रह से पूरे रजवीर से निकला और वो एक गर्भाधान हुआ और उस गर्भाधान से तुम बच्चे बनकर निकले और उसमें तुमने मैं भाव पहले मैं भाव किया और मैं भाव के बाद फिर उससे जिससे जिससे हाथ मिलाया, हाथ जोड़ा, अपनापन जोड़ा, रा से वो बंधन का कारण बन गया, री से वो बंधन का कारण बन गया और रे से वो बंधन का कारण बन गया। तो आप विचारो कि ये रा और ये री और रे ये तुम्हारे बंधन के कारण है, ये मुक्ति के कारण नहीं, ये दुख महादुख के कारण है, सुख के नहीं। लेकिन तुमने सोचा अगर मैं रा नहीं बनाऊंगा कोई, मैं री नहीं बनाऊंगा किसी को, रे नहीं बनाऊंगा तो ये मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन उल्टा ज्ञान कर लिया तुमने, मैं को साथ में रा। अब रा कहाँ कहाँ लगाते हो, जैसे मेरा मकान, ऐसे ही कुछ नाम बोलो, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा मकान, मेरा इसी प्रकार ऑफिस, मेरा पैर, मेरा हाथ, मेरा दान, मेरा सर, मेरा कान, मेरा पैर, ये सब राह। और बाहर भी तुम राह जोड़ते हो, मेरा ऑफिस, मेरा घर, मेरा और क्या क्या जोड़ते हो। तुम्हारे को ज़्यादा मालूम है, ये तो सोच सोच के निकालता है कहाँ कहाँ राह हो सकता है। पर तुम तो बैठे ही हो राखी माला बनाकर, राखी माला बनाकर एक कई राह जोड़ रखे होंगे। इसी प्रकार तुमने री की भी माला बना के रखी है। किस किस में मेरी करके बोला है, बोलो तो कुछ दो चार। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरी गाड़ी, मेरी साइकिल, मेरी छोटी, मेरी इसी प्रकार चमड़ी, ये सब री के अंदर जुड़ जाती है। सब में तुमने अपना पना जोड़ रखा है। कितनी कितनी निकृष्ट वस्तु में तुम क्या हो, ये बात भूल गए कि मैं ब्रह्म ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि है। तो तुम सच्चिदानंद ब्रह्म हो, भी सच्चिदानंद ब्रह्म, पर तुमको थे करके क्यों बोला, तुम भूल गए हो। आज अभी भी इसी वक्त में भी तुम नित्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हो, लेकिन तुमने इनमें अनित्य वस्तुओं में कल्पना जोड़ के बैठे हो। ये सब मेरी है, ये सब मेरी है, इनके बिना मेरा जीवन खाली है, ये रा के बिना मेरा जीवन खाली है। ऐसे तुमने रे भी जोड़ लिया, रे के साथ मैं को मिला दिया। क्या क्या मिलाया बोलो तो, मेरे दांत, मेरे बाल, मेरे हाथ, मेरे संबंधी, मेरे पति, मेरे भाई, गुरु, मेरा भाई, और इसी प्रकार मेरे। आप तो जोड़ के बैठे तो आप बता दोगे कि मैंने वहाँ भी मेरा पना जोड़ा है, मेरा, मेरी और मेरी। तो ये तीनों चीज़ें जब तक तुम हटाओगे नहीं अपने साथ से, जैसे कांटा लग जाता है तो कैसे निकाल के फेंक देते हैं मोह रहित होकर। कोई मोह ममता रखते हैं कांटा लग जाने से, क्योंकि ये तीन बड़े बड़े कांटे लगे हैं, इनमें इतना मोह लग गया कि आदमी अपनी आप की हत्या तक कर देता है। मेरा बेटा मर गया, मैं क्या करूँ मुझे के, मेरा पति मर गया, क्या करूँ मुझे कर, मेरी ये हो गया, मेरा वो संबंध है। इस तरह अपनी हत्या तक कर देता है। इतना इन कांटों में जो दुख ही दिए रहे, जीवन में कभी सुख दिया हो तो सोचो, कभी रानी सुख दिया तो नहीं। तुम उसकी सेवा पालन करते, पढ़ाते लिखाते, शादी ब्याह करते और वो चला जाता है विदेश में। अब तुम रहो कुछ जैसे दाने डाल दिए जाते हैं मुर्गे मुर्गी के सामने, ऐसे पिता माता के लिए कुछ पैसा भेज दिया करते हैं
बस पिता माता उस पैसे को देखकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। डॉक्टर के पास जाने के लिए कोई सहायता करने वाला भी नहीं रहा, अब वो तो चले गए। तो इस प्रकार से ये 3 बड़े बड़े दुश्मन हैं जिनको तुमने प्राण प्रिय मान लिया, सुखरूप मान लिया, जो महान दुख का घर है। तो तुम अपने से सोचो कि कितने को राह से सुख मिला है। जिसने राह जोड़ा, क्या उन सब में तुमको सुख मिला? सोचो इसको कि कौन सी जगह मुझे राह में सुख है और कौन सी री में मुझे सुख है, कौन सी चीज में तुम्हें सुख री में घटा, रे में घटा। एक भी कोई चीज ऐसी तुम सिद्ध नहीं कर सकोगे दर्शनात्मा में जो तुमको सुख दिया हो। हाँ, दुख देने के लिए सब तैयार हैं, दुख इन्हीं से मिल रहा है। और जब तक इनमें मैं और मेरा और मैं से री और मैं के साथ रे जुड़ेगा, तुम कभी सुखी नहीं हो सकते हो। आगे उसी अधम धातु से इस शरीर का निर्माण होने से यह शरीर को अधम कहा जाता है। इस शरीर को अधम क्यों कहा जाता है? बोलो पंचम। इस शरीर को अधम क्यों कहा जाता है? इन अधम धातुओं से रजवीर्य, एक गंदी से गंदी, अपवित्र से अपवित्र, देखने योग्य नहीं, छूने योग्य नहीं, सूंघने योग्य नहीं, चाटने योग्य नहीं, पीने योग्य नहीं, इनसे बने शरीर को हम क्या करते? मैं मान गए। ये दुख का केंद्र यही है। फिर भी यह शरीर आत्मा का अधिष्ठान है। फिर भी ये शरीर आत्मा का अधिष्ठान है, नहीं इसके सहारे आत्मा को जाना जा सकता है। अगर देह नहीं होगा तो आप आत्मा को कैसे जानेंगे? इसलिए यह आत्मा का जानने का आधार स्थान है, अधिष्ठान है, आधार स्थान है। क्योंकि इस शरीर के आधार से आत्मा होने का आभास मिलता है, इसीलिए 84 लाख योनियों में मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ आत्मज्ञान प्राप्ति का द्वार होने से अति उत्तम है। तो ये अति उत्तम है। नर तन सम नहीं कवने हो, देही जीव चराचर याचत जे। चर और अचर सब इसको ही पाने की इच्छा करते हैं। यह अपवित्र से अपवित्र होते हुए भी यह 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम है, क्योंकि इसी ने आकर अधिष्ठान आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और कोई रास्ता ही नहीं। कुत्ता क्या कर पाएगा, चूहा क्या कर पाएगा, सांप क्या कर पाएगा, गाय घोड़ा गधा क्या कर पाएंगे, कुत्ता बिल्ली क्या कर पाएंगे? कोई भी योनि नर तन सम नहीं कवने देही जीव चराचर याद से। इसीलिए का बड़े भाग्य से ये अधम शरीर मिला। ये भाग्य है इसमें हमारे, जो कि इस नर तन को हमें दिलाया है। बड़े भाग्य मानस तन का। तो यह जीव नीच से नीच भी एक शरीर में रहता है और यह उत्तम से उत्तम भी कहलाता है। क्यों? मुक्ति पाने का यह द्वार है। इसीलिए इस मानव शरीर को साधन धाम मोक्ष कर द्वार कहा जाता है। इसलिए क्यों इसको उत्तम कहा गया? इसमें साधन करने का हमें जीव भाव से मुक्त होने का रास्ता मिलता है। अगर ये नहीं मिलेगा तो 84 में ये जीव वो लोग क्या करें? भटकता आ रहा है, भटकता रहेगा। अतः जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो कुछ हमें पिता माता परिवार व समाज से मिला है, उस शरीर, भाषा, नाम, जाति, आश्रम, संबंध, उपाधि, आकार एवं मृत्यु को अपना होना जानना ही बंधन है। क्या हुआ? जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने के साथ तुमने संबंध जोड़ा, रा के रूप में, री के रूप में और रे के रूप में, ये सब तुम्हारे दुख के ही कारण हैं।
इससे दुख ही मिलता आ रहा है, दुख ही मिलेगा। सुख शांति का इसमें कोई रास्ता नहीं है। तथा अपने को यह सब अध्यास न जानना ही मुक्ति है। मैं देह नहीं, अपने को यह न जानना, क्या रा री और रे वाला, रा वाला भी अपने को मत जाना, री वाला भी अपने को मत जाना और रे वाला भी अपने को मत जाना। यही मुक्ति का रास्ता है। और अगर तुमने रा वाले से संबंध नहीं तोड़ा, री वाले से संबंध नहीं तोड़ा और रे वालों से, तो यही तुम्हारे नरक का, यही तुम्हारे नरक का, यही तुम्हारे बंधन का, यही तुम्हारे जन्म मृत्यु का कारण बना है। मैं देह नहीं हूँ, फिर मुझे जन्म मरण कहाँ है? अगर तुमको ये विवेक जग जाए, पूर्व के पुण्य से, सच्चे सद्गुरु की कृपा से, और श्रद्धा हो जाए कि यह देह तुम नहीं हो और ये देह तुम्हारा नहीं है, तो कितना सौभाग्य है, कितना पुण्य है, तो मुक्ति का अनुभव करोगे। फिर से मैं देह नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ मैं? देह नहीं। पहले तो ये, हाँ, देह में नहीं हूँ, अनात्मा शरीर, और देह में जो संबंध जोड़ लिए देह से अलग, वो भी मैं नहीं हूँ। मैं देह नहीं हूँ, फिर मुझे जन्म मरण कहाँ है? तो जन्म मरण किसको होता है? शरीर को। शरीर को। और तुमने ये जान लिया कि ये शरीर में नहीं बोलो नहीं हूँ। तो फिर जन्म किसका? किसका? नहीं। मृत्यु किसकी? नहीं। जिसका जन्म है न शरीर का, जिसकी मृत्यु है न शरीर की। ये शरीर में नहीं, ये पक्का विश्वास हो गया। किसको विश्वास हो गया पक्का? अंदर से, ईमानदारी से धर्म सभा में हाथ उठाओ, ईमानदारी से, और ये पक्का हो गया कि मैं देह नहीं हूँ। तो जल्दी हाथ गिर रहे क्योंकि इतने दृढ़ता से पक्का नहीं किया है ना, इसलिए डर भी लगता है कि सत्संग सभा में झूठ बोलना भी पाप है, झूठ बोलना। लेकिन आखिर में ज्ञान यही है कि मैं देह नहीं हूँ, ये पक्का करना ही कल्याण का रास्ता है। आज छोड़ो, इस जन्म में, 1000 जन्म के बाद छोड़ना तो यही होगा। देह में से मैं भाव, कभी मुक्ति होगी। और कोई भी, तुमने कर्म करने में कसर नहीं छोड़ी, तुमने भक्ति करने में कसर नहीं छोड़ी है, तुमने योग करने में कसर नहीं छोड़ा है, तुमने दान करने में, तुमने यात्रा करने में, सब कुछ एक नहीं, अनंत 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 बार किया है। लेकिन दुख से मुक्ति आज तक नहीं हुई, दुख भोगते ही चले आ रहे हैं। शांति की प्राप्ति आज तक नहीं, शांति खोजते चले आ रहे। क्यों? कि तुमने रास्ता ही गलत अपना लिया, देह को मैं मान लिया, जबकि मैं देह नहीं। तो देह जब मान लिया तो जन्म मान छूटेगा नहीं, चला ही आ रहा है, इसी में फंसे हैं। जब छूट जाएगा कि ये देह में नहीं, तो जन्म मेरा नहीं, और जब जन्म मेरा नहीं तो ये पिता और माता और पति और पत्नी, दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी, कूड़ा पकड़कर, गधा गधेड़ी, सुअर सुअरनी, ये में नहीं, खत्म हो जाएगा। ये सबसे संबंध टूट जाएगा। तुमने तो इससे जोड़ रखा है, तो ये संबंध भी सब तुम्हारे साथ चिपक रहे। मैं प्राण नहीं तो भूख प्यास मुझे कहाँ? अगर ये निश्चय हो जाए कि मैं प्राण नहीं हूँ, तो ये प्राण जब मैं नहीं मान लोगे, तो ये भूख जो जगती है, ये किसकी वजह से? प्राण से। ये प्राण चलता है ना, तो इसलिए भूख भी लगती है। प्राण नहीं चलेगा तो भूख भी नहीं लगेगी। तो प्राण के धर्म को अपना मान लिया तो भूख प्यास है। और अगर तुमने प्राण को मैं करके नहीं जाना, तो ना मैं भूखा और ना मैं प्यासा। मैं भूख और प्यास को जानने वाला चेतन आत्मा, ये विचार तुम्हारे अंदर रहेगा। ये तुम्हारा स्वरूप को याद कराएगा कि देह में नहीं तो जन्म मरण मेरा नहीं, जवानी बुढ़ापा मेरा नहीं, ये गोरा काला रंग भी मेरा नहीं,
स्त्री पुरुष लिंग भी मेरा नहीं, सुंदर असुंदर ये शरीर का आकार मेरा नहीं, ये अपने आप हट जाएगा। और जब प्राण में नहीं तो ये ध्यान समाधि के चक्कर भी निकल जाएंगे। इतनी देर प्राण रोकता हूँ, कुंभक में इतनी देर रेचक में रहता हूँ, इस तरह का अपने अंदर ये समाधि लगाने का अभ्यास चल रहा है। इतने घंटे तक मैं ऐसे बैठा रहता हूँ बिना हिले डुले। ये सब भ्रम कहो, भ्रांति कहो, सब तुम्हारी निकल जाएगी। भूख प्यास भी मेरा नहीं और यह जन्म मरण भी मेरा नहीं। और जब जान लोगे कि मन में नहीं, ये पक्का हो जाए कि मन में नहीं, ये मन तो मेरा दृश्य है और मैं मन का दृष्टा हूँ। तो जब मन में नहीं तो फिर सुख दुख कहाँ है? सुख दुख किसमें है? किसको है? सुख दुख तो मन को है। ना हम मनुष्य न सदैव यक्ष न ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैष्णव, ये वैसा तुमने डिक्लेयर कर दिया अंदर से कि ये मैं मन नहीं, तो बंध मोक्ष भी नहीं, तुम सबसे मुक्त हो गए। मैं मन नहीं तो शोक मोह सुख दुख मुझे ये सब मन की घटनाएं हैं। शोक मोह सुख दुख, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, धनी निर्धन, मुझे कैसे हो सकते हैं? पुण्य पाप ये मुझे कैसे हो सकते हैं? पुण्य पाप कैसे लगेगा? जो शुभ शुभ कर्म को करता होगा। शुभ शुभ का कर्म करना आत्मा का धर्म नहीं और देह का भी कर्म ये कौन का? जीव का, मन का है। मैं कर्ता भोक्ता जीव नहीं हूँ तो मुझे बंध मोक्ष भी नहीं है। सीधी बात होगी। जब मैंने मान लिया कि ये मन में नहीं, तो फिर यह दुख और सुख, बंध और मोक्ष ये भी धर्म मेरा नहीं। जिस प्रकार घड़े को प्रकाशित करने वाला सूर्य का घड़े के नाश होने से नाश नहीं होता, घड़े में पानी भरा है और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। अगर घड़ा टूट जाए तो प्रतिबिंब तो नहीं पड़ेगा, लेकिन बिंब तो जो का त्यों ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सका है। तो ये देह रूपी में जो आपका मन जुड़ा है, इससे अगर तुम हटा दोगे तो बस फिर तुम तो ब्रह्म रूप जो के त्यों हो। आकाश में सूर्य जो का त्यों है, घड़ा था तो प्रतिबिंब पड़ रहा था, घड़ा नहीं है प्रतिबिंब नहीं पड़ा। तो जब तक देह है तब तक ये जीव 84 में भटक रहा है। जब ये देह से जीव बना निकल जाए तो ये ब्रह्म ही है, ब्रह्म में और कुछ करना बाकी नहीं। उसी तरह देह संगात का प्रकाशक साक्षी का देह नष्ट होने से नाश नहीं होता है। फिर से उसी तरह देह संघात का प्रकाशक साक्षी का देह नष्ट होने से नहीं, साक्षी का देह नष्ट होने से नाश नहीं होता है। साक्षी का नाश, दृष्टा का नाश, चैतन्यात्मा का नाश नहीं होता है। इस तरह से अपने अंदर निश्चय करना है। ये यथार्थ ज्ञान, इसी को तुम स्वीकार करोगे तभी कल्याण होगा। जब तक तुम थोड़ा आलस करोगे, उदासीन वृत्ति करोगे, चलो थोड़ा वो भी करके देख लेते हैं, वृत्ति करके देख लेते हैं, विपश्यना करके देख लेते हैं, इतने लोग जा रहे हैं हम भी देख लेते हैं, तो यह समाधि का चल रहा है, उसमें चले जाते हैं। इस तरह से इधर उधर भटक कर अपने जीवन को हम नष्ट कर रहे हैं। तो भीड़ को देखकर सत्संग का निर्णय नहीं करना चाहिए। भीड़ से सत्संग का कोई संबंध नहीं है। सत्संग का संबंध सद्गुरु और सत्संग से है। सद्गुरु कौन? जो श्रोत्रिय भी हो और साथ साथ ब्रह्मनिष्ठ भी हो। श्रोत्रिय तो है, खूब शास्त्र जानता है, खूब श्लोक रट लिए, खूब मंत्र रट लिए, श्रुति रट ली जगह जगह, दीवालों पे, घर पे, गाड़ी में, और इसी तरह पुस्तकों में भर दिया है, लिख लिख कर, रख रख कर, इस तरह रट भी लिया है। जहाँ आता है अपना टेका लगा देता है, प्रवचन महात्मा कर रहा है, अपना श्लोक यहाँ से बोल देता है। तो वो अहंकार है,
अंदर से निकलता है, वो रुकता नहीं है। इन्हें हम भी जानते हैं, हम भी पढ़े हैं, हमको भी मालूम है। ये निरंजन भी बोलता है तो मालूम पड़ जाता है कि अहंकार बोल रहा है। ये श्लोक हम भी जानते हैं, ये मंत्र हम भी जानते हैं। तो इस तरह से ये श्रोत्रियता से कल्याण का कोई संबंध नहीं। अगर मंत्र उच्चारण से, गीता पढ़ने से कल्याण होता तो टेप रिकॉर्ड में भर दो और रोज सुना दो। टेप रिकॉर्ड के अंदर है सारे ग्रंथ भर दो। क्या आजकल तुम्हारे यंत्र निकल गए जिनमें वो भर देते हैं, वो बोलता ही रहता है। तो क्या उस मशीन का कल्याण होता है? वो मशीन से अक्षर के उच्चारण से तुमने रामायण पढ़ दी, तुमने गीता पढ़ दी, तुमने चारों वेद पढ़ा है, कल्याण का किंचित भी संबंध नहीं। कल्याण के लिए आशा मत करना कि इनसे मैं रोज गीता पढ़ता हूँ, रोज हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, रोज मैं रामायण पढ़ता हूँ। सब और भी इसी प्रकार अक्षर के उच्चारण से कल्याण का कोई संबंध नहीं। अक्षर ही तो हैं, उनके द्वारा कोई जोड़ के आगे पीछे करके मात्राएं लगाकर तो हमने श्लोक बना लिया, वाक्य बना लिया। कल्याण श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ उसका अनुभव भी जानना जरूरी है, अनुभव भी होना चाहिए। श्रोत्रिय कल्याण का साधन नहीं, साथ साथ ब्रह्मनिष्ठा भी होना चाहिए। और ब्रह्मनिष्ठा अगर है और श्रोत्रियता नहीं है तो तुम्हारे मुक्ति में कोई रुकावट नहीं आएगी। ब्रह्मनिष्ठा है कि ये देह में नहीं, वो देह मेरा मैं नित्य मुक्त हूँ, ये अगर भाव आ गया, चाहे तुमने रामायण न पढ़ी हो, गीता न पढ़ी हो, हनुमान चालीसा न पढ़ा हो, दुर्गा सप्तशती न पढ़ा हो, कोई चिंता नहीं। ब्रह्मनिष्ठ हो गए, कल्याण हो गए। लेकिन तुम दूसरे का कल्याण नहीं कर सकोगे। ब्रह्मनिष्ठ अपना तो कल्याण कर लेता है, पर दूसरों को वो उपदेश, क्योंकि शास्त्र पढ़ा नहीं तो कैसे समझाएगा कि ये रामायण में लिखा है, ये गीता में लिखा है, कैसे समझाएगा? बिनु पद चले, बोल दिया कि परमात्मा निर्गुण निराकार है। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिन जीवा वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखे, और ग्रही घ्राण बिनु बास अशेष। एहि सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जासु जाय नहीं बनी। अब ये रामायण के द्वारा मंत्र बता दिया, अर्थ समझाने के लिए जगन्नाथ भगवान की मूर्ति दिखा दी। देखो ना, जीवन भर हो गया जगन्नाथ की मूर्ति को देखते, पूजा रोज करते हैं, हाथ में लेते हैं, गीले कपड़े से पोंछ भी देते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, दीप भी जलाते हैं। और जगन्नाथपुरी भी कई बार जाके आ जाते हैं। खुद वो जगन्नाथ की पूजा करने वाले पुजारी तक भी इस तत्व को ग्रहण नहीं करते कि परमात्मा निर्गुण निराकार है। नहीं तो इनकी नाक कहाँ चली गई, इनके कान कहाँ चले गए, इनकी आँख कहाँ चली गई, इनके दांत मुंह जीभ कहाँ गए, इनके हाथ कौन ने काट लिए, टांगे किसने काट दी, इनका परिवार घर कौन, क्यों ऐसा हुआ? और ये निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान कराने का सर्व सुगम साधन है। लेकिन बेचारे को अपना तो अनुभव गुरु ने करा दिया कि वह तू है, ये देह तू नहीं, लेकिन अब वो दूसरे को ये बोध कराने के लिए युक्ति चाहिए, बुद्धि चाहिए, वो नहीं। तो ब्रह्मनिष्ठ गुरु अपना तो कल्याण कर लेता है, पर दूसरों का कल्याण नहीं कर सकता। दूसरे के कल्याण के लिए गुरु को यह विद्या का पहलवानी करना पड़ती है। जैसे कुश्ती लड़ने वाले रोज पहलवानी करते हैं, तब जाकर वो युद्ध में जीते हैं। या क्या खिलाड़ी जो क्रिकेट, फुटबॉल आदि जो है, इनका अभ्यास करते हैं, तब जाकर वो फिर किसी दूसरे पार्टी से, दूसरे
से ये लड़ाई लड़ते हैं और जीत हार होती है। तो ऐसे ही गुरु ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्री दोनों चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकेगा। तो ब्रह्मनिष्ठ गुरु को छोड़कर अन्य किसी साधन में व्यक्ति को कभी भटकना नहीं चाहिए कि ये साधन नहीं करे, मेरे तो ये भी साधन है। तुम्हारा ये अहंकार है, तुम्हारे को अगर कल वो डॉक्टर ही कह दे कि भाई तुमको तो यह चीज़ नहीं करना है, यह चीज़ नहीं खाना है, तो तुम तैयार हो जाओगे, क्योंकि देह में मैं भाव है। इसलिए सच्चे सद्गुरु को, सच्चे सत्संग को छोड़कर अन्य साधन में भटकना नहीं चाहिए। सब बोलोगे, आंखें बंद करो। मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्। ये जो तुम्हारा असली स्वरूप है, उसी की प्रार्थना है। कोई देवी देवता की नहीं समझ लेना कि जगन्नाथ महाप्रभु पुरी वाले हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि ये वृंदावन वाले श्री कृष्ण की, अयोध्या वाले राम की नहीं। ये तुम्हारी प्रार्थना, तुमको सुना रहे हैं, तुम्हें अपने को सुना रहे हो। मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्। न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। पांचों ज्ञानेंद्रियों से भी अहंकार हटा लो। श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा घ्राण, ये भी मैं नहीं हूँ। और इनके पांच जो विषय उनसे भी हटा लो। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द श्रोत्र का विषय है, त्वचा का विषय स्पर्श है, चक्षु का विषय रूप है, जिह्वा का विषय रस है और घ्राण का विषय गंध है। न मैं ये पांच ज्ञानेंद्रियां हूँ, न ये पांच जो है इनके विषय हूँ, मैं इनसे अलग हूँ। क्या हूँ? चैतन्य मात्र, दृष्टा मात्र, साक्षी मात्र हूँ। मेरा सच्चा स्वरूप यह है। न मैं प्राण संज्ञो न वै पंच वायु, न वा सप्त धातु न वा पंच कोशा, न वा सप्त धातु न वा पंच कोशा, न वाक्पाणि पादं न चोपस्थ पायु, न वाक्पाणि पादं न चोपस्थ पायु। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न ये पंच प्राण जो है, प्राण अपान उदान व्यान समान, ये न प्राण न ये सप्त धातु हूँ। ये शरीर के अंदर जो 7 प्रकार के अहंकार जोड़ मिलते हैं, नाम रूप जाति आश्रम संबंध परिणाम और विवर्त और जन्म मरण, ये भी मैं नहीं हूँ। पंच कोश भी मैं नहीं हूँ, पंच धातु भी मैं नहीं। सब दृश्य मैं इन सब दृश्यों का दृष्टा एकमात्र देखने वाला जानने वाला साक्षी चैतन्य आत्मा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज नहीं और इसके आगे इसका होता है। तो आज ये पक्का करके उठना है क्या कि ये शरीर में नहीं और ये मेरा नहीं। तो फिर जन्म और मरण
किसका? शरीर का। नहीं तो शरीर नहीं। ये प्राण में नहीं तो भूख प्यास किसको? नहीं तो